वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज विश्व मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस जिसकी अलग करेंगे इसको तो कहते हैं मानव का अधिकार, मतलब मानव के अधिकार क्या हैं, इसकी इंग्लिश होती है विश्व मानवाधिकार दिवस की वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। विश्व मानवाधिकार दिवस वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। तो जो मानव के अधिकार होते हैं वो मानव के अधिकार क्या होते हैं, क्या आपके अधिकार हैं, क्या संवैधानिक अधिकार बोल सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। भारतीयों के क्या संवैधानिक अधिकार है जो मनाया जा रहा है विश्व भर में, लेकिन हम चूंकि भारतीय नागरिक हैं तो भारतीयों के क्या संवैधानिक अधिकार, जो अधिकार दिए गए संविधान ने, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी नागरिकों को विश्व मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी भारतीय नागरिकों को जो है आज विश्व मानवाधिकार दिवस जो मैं बताया बनाया जा रहा है, तो उसकी मैं सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो यह दिवस है, जैसा लिखा मैंने आपसे, 10 दिसंबर 1950 ईस्वी से मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा जो है वो मनाया जाता है। जो 10 दिसंबर 1950 और आज 10 दिसंबर 2024 है, तो 10 दिसंबर 1950 से मनाया जा रहा है और आज 10 दिसंबर 2024 है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदायों, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसके द्वारा जो है ये दिवस मनाया जाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 1948 ईस्वी में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। जो मानवाधिकार के जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, उस घोषणा को जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वो उस घोषणा को जो हुई थी, उस घोषणा को जो है वो अपनाया था। मानवाधिकार दिवस की जो औपचारिक शुरुआत, जब से 48 में तो अपना लिया, लेकिन जो औपचारिक जो मनाने की शुरुआत हुई वो 1950 ईस्वी से जो है वो शुरुआत हुई थी। जो 2024 है आज, 2024 में लिखा है कि शुरुआत जो हुई है वो 1950 ईस्वी से हुई है, जब महासभा ने जो है जो प्रस्ताव हुआ था 423(5) पारित करके सभी राज्यों और इच्छुक संगठनों को जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में अपनाने के लिए या मनाने के लिए जो है उनको आमंत्रित किया था। मतलब आज की ही तारीख में 10 दिसंबर को इस दिवस को मनाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है सबको, राज्यों को और इच्छुक संगठनों को जो है वो मनाने के लिए आमंत्रित किया था। और सब तभी से जो है हर साल जो है 10 दिसंबर को हम जो है मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाते हैं और मानवाधिकार दिवस के बारे में मानव को अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के बारे में बता के जागरूक करते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की विस्तृत श्रृंखला निर्धारित की गई। जो मौलिक अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के बारे में लोगों को हम जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आपके ये अधिकार हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल दिवस हम मनाते हैं। और जो स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं, जो स्वतंत्रताएं आपको दी गई है, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, तो हम भारत के बारे में बात करेंगे। तो स्वतंत्र देश के जब हम नागरिक हैं तो जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं आपके संविधान ने, हमारे संविधान ने, भारतीय संविधान ने, उसके बारे में जागरूक करने के लिए जो है ये दिवस हर साल मनाया जाता है। तो निर्धारित की गई जिसके हम सभी हकदार भी हैं, और जो मेरा अधिकार है चूंकि संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान से हमारा देश चलता है तो संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हम उसके अधिकार भी हैं। हम भारतीय हैं और हम सभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीयों का ये अधिकार है। यह राष्ट्रीय निवास स्थान जो लिंग होता है, जो राष्ट्रीय निवास स्थान है, राष्ट्रीयता है, या जाति, मूल, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना हर व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी देता है। मतलब जो ये अधिकार, जो मानवाधिकार दिवस जो हम मना रहे हैं, जो मानव के अधिकार हैं, वो बताया जा रहा है कि जो है किसी भी लिंग में, धर्म में भेदभाव नहीं करता है, सभी भाषा में भेदभाव नहीं करता है, भाषा और अन्य धर्म में भेदभाव, जाति, मूल, जातिगत जो भेदभाव होते हैं वो भेदभाव नहीं करता है, और सभी को जो है एक अधिकार जो दिया गया और सबका ये अधिकार है, इसलिए बिना भेदभाव के जो है ये सभी भारतीयों का अधिकार है। तो ये जो है अधिकारों की गारंटी देता है। अब भारतीय संविधान, चूंकि हमारा देश संविधान से चलता है, ये आप जानते हैं। अभी हम जो है 26 नवंबर को अभी हम संविधान दिवस मनाए हैं, तो संविधान दिवस जो है वो भारतीय संविधान ने जो है हमको कुछ अधिकार दिए हैं। हम भारतीयों को जो है वो
कुछ अधिकार दिए हैं। वो कितने अधिकार हैं? 6 संवैधानिक अधिकार दिए हैं हम भारतीयों को। हमारे संविधान, जो भारतीय संविधान ने जो है वो 6 संवैधानिक अधिकार दिए हैं, जिसका हम सभी भारतीयों को अनुसरण करना चाहिए। आज मानवाधिकार दिवस के दिन हमको ये शपथ लेने का भी दिन है कि जो संविधान ने हम भारतीयों को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के बारे में हम अपने तो जानेंगे ही, अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देके जागरूक करने का जो है वो हम काम आज दिन करेंगे। ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मध्य जो है वो अधिकार आपको संविधान जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो है ये अधिकार संवैधानिक अधिकार दिए हैं, जो कि मैं बताऊंगा वो क्या क्या अधिकार दिए हैं संविधान ने। हमारे भारतीय संविधान ने क्या अधिकार मानवों को दिए हैं, जो अधिकार, जिस अधिकार के लिए जो है हम अंग्रेजों से कितने दिन तक लड़े, और चूंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद जो मानव के अधिकार निर्धारित हुए और 1950 10 दिसंबर 1950 को ये जो अधिकार दिए गए, और ये जो है क्या अधिकार दिए गए जिससे जो है देश संवैधानिक तौर पे सुचारू रूप से चले, इसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। अनुच्छेद में बता दिया, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या होता है? मतलब सभी धर्म, जाति, मजहब के लोग जो भेदभाव न करें, आपस में सभी लोग क्या हैं? समान हैं। और समानता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कि हम सभी भारतीय हैं। जो हम सभी भारतीय हैं तो हम सभी समान हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि हम सभी भारतीय जो है वो समान हैं। हम सभी भारतीय जो है वो क्या है? समान है। दूसरा अधिकार क्या दिया? तो पहला अधिकार क्या हो गया? समानता का अधिकार। मतलब हम सभी भारतीय जो है क्या है? समान है। कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब का भेदभाव नहीं हमको करना है। हम सभी क्या है? समान है। दूसरा जो है वो अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि स्वतंत्रता, जो देश स्वतंत्र हुआ है तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। तो आजाद हुआ तो मतलब पूरा देश आजाद हुआ। तो जब देश आजाद हुआ तो हम भी स्वतंत्र हैं, भारतीय भी स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब ये है कि मतलब आपको संविधान के दिखाए रास्ते पर चलते हुए स्वतंत्रता का परिपालन करना है, और जो अधिकार संविधान ने दिए उसको आपको मानना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला अधिकार में बता ही दिया समानता का, और जो दूसरा अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम सभी भारतीय जो है कहीं भी आने जाने के लिए, कहीं भी जो है वो रहने के लिए, जाने के लिए पूरे भारत में जो है हम क्या है? स्वतंत्र हैं। जिसका मतलब है कि हम सभी भारतीय देश में निवास कर सकते हैं, स्वतंत्र है। तीसरा अधिकार दिया है शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ मतलब क्या? अगर आपके साथ कोई शोषण कर रहा है, अगर आपके साथ जो है कोई जो है बोल सकते हैं कि शोषण हो रहा है, जो असंवैधानिक शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, और उसके खिलाफ जो है आप जो है आवाज उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई नौकरी कर रहे हैं आप, तो वहां पर आपको अधिकार है, काम का नियम है कि भाई 8 घंटा काम करना है। अगर कोई आपसे जो है 10 घंटा काम ले रहा है, 12 घंटा काम ले रहा है, तो आपको ये वहां विरोध करने का अधिकार है। तो शोषण क्योंकि आपका हो रहा है, क्योंकि जो अधिकार आपको दिए जा रहे हैं वो अधिकार तो 8 घंटे के दिए गए, 8 घंटे काम करने के लिए। लेकिन अगर आपसे कोई 10 घंटा 12 घंटा काम ले रहा है तो आप आपका शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ संविधान ने आपको अधिकार दिए कि आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? आवाज उठा सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, हमारे साथ जो है आप 8 घंटा काम हमसे ले सकते हैं, 10 घंटा 12 घंटा काम नहीं ले सकते। तो ये शोषण आपको जो इसके खिलाफ जो है आप आवाज उठा सकते हैं। हर भारतीय आवाज उठा सकता है, संवैधानिक तौर पर अपनी आवाज जो है आप उठा सकते हैं। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब क्या होता है कि हम सभी भारतीय हैं तो धर्म की बातें खत्म। अगर धर्म है भी, अब तो चूंकि धर्म अपना अपना मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। संविधान देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब कि धर्म के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति से। ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम सभी भारतीय हैं। पहले तो हम भारतीय हैं, तो धर्म की बातें नहीं। अगर धर्म है भी तो उस धर्म को हम सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई दूसरे धर्म के उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो संविधान के तौर पर वो गलत है, और इसका जो है कहीं न कहीं न्यायालय जो है वो संज्ञान लेता है, और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होती है कि मतलब आप किसी धर्म को अपशब्द नहीं कहेंगे। अपने धर्म को तो आप मानते ही हैं, अपने धर्म के लिए तो आप जो है मानने के लिए स्वतंत्र ही हैं, लेकिन दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता का मतलब है कि आप दूसरे धर्म को भी माने और अपने धर्म के बारे में बोलें, क्योंकि मेरा है, चूंकि धर्म जो ऐसा है वो किसी धर्म को अपशब्द कहने की इजाजत नहीं देता। सभी धर्म समान रूप से मानने की इजाजत दी गई है, तो सभी लोग हम लोग क्या है? समान है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का समान है, मानने के लिए स्वतंत्र। हम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव, मैं बताया कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर भेदभाव आप करते हैं तो वो जो है
जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उस अधिकार से कहीं ना कहीं आप जो है परे जाके काम करते हैं। और जब संविधान से परे जाके कोई काम करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। और किसी के बहकावे में आके कभी भी आपको धर्म के आधार पर किसी दूसरे लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान ये ऐसा नहीं कहता। हमारा संविधान कहता है कि हम सभी पहले तो भारतीय हैं, उसके बाद जो है किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब के। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को जो है वो आशय है कि समाज के सभी वर्गों को अपनी संस्कृत भाषा और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। जो सभी धर्म, सभी जात, सभी मजहब के लोगों को अपनी संस्कृति और शिक्षा भाषा को जो है वो प्राप्त करने का अधिकार है। जो जैसे 14 है उम्र, जो लड़के की उम्र बताएगी, लड़कों की उम्र बताएगी, जो एज है पढ़ाई करने की, उसके बारे में जो है वो लोगों को बताया गया। तो आप सभी भी जो है शिक्षा प्राप्त करने के जो है वो अधिकार हैं। और अधिकार तो हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार तो हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के, लेकिन मैं हमेशा मांग ये करता हूँ कि सरकार को जो है इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए केजी से पीजी तक की शिक्षा जो है वो मुफ्त करनी चाहिए। मैं एक बार फिर आप मांग करता हूँ भारत सरकार से। हमेशा मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो शिक्षा अधिकार तो है सबको, लेकिन अधिकार का मतलब ये है कि मतलब जो शिक्षा हो वो मुफ्त शिक्षा हो। ये मतलब जो एक काम करना चाहिए, जिससे जो है लोगों में जागरूकता आएगी और अधिक से अधिक लोग जो है वो शिक्षित होंगे। तो सांस्कृतिक और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। छठा अधिकार दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका आशय है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो अधिकार, ये समानता का, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, और भी जो अधिकार जो आपको दिए हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अधिकारों का कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको वो आपके साथ कुछ उल्लंघन हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय जा सकते हैं उन अधिकारों को लेके, और उनकी मांग करने के लिए आपको जो है सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं कि नहीं, देखिए ये हमारे अधिकार हैं। अब से काम ही वाला है, 8 घंटे काम है, कोई 10 घंटा ले नहीं कर रहा है, तो आप जो है न्यायालय जा सकते हैं उसके खिलाफ। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके खिलाफ कठोरतम जो है वो न्यायालय जो है वो कार्रवाई भी करता है। तो ये जो 6 अधिकार जो थे, वो मौलिक अधिकार जो आपको दिए गए, मैं फिर बारी बारी आपको बता देता हूँ। समानता का अधिकार पहला अधिकार है। दूसरा जो है वो दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि हम सभी भारतीय, सभी स्वतंत्र हैं। तीसरा अधिकार जो है वो जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा अधिकार जो है वो शोषण के खिलाफ अधिकार है। और चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब हम किसी धर्म, किसी जात, मजहब से भेदभाव नहीं कर सकते। हम सभी भारतीय हैं, भेदभाव करने की कोई बातें नहीं है। अगर करते हैं तो अगर वो करते हैं तो संविधान के हिसाब से गलत कर रहे हैं। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपको दिए गए। और छठा अधिकार जो है मैंने बताया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब अधिकार जो संविधान ने हमको दिए हैं, आज के दिन मानवाधिकार दिवस के जो ये मानव के जो अधिकार जो संविधान ने हमको दिए हैं, भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, जिस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, तो उस अधिकारों को हम आज जो है अपने तो जानकारी करेंगे ही, अपने तो इसके बारे में आज मानवाधिकार दिवस की यह शपथ लेने का दिन है कि हमको जो ये 6 अधिकार संविधान ने दिए हैं, उस अधिकारों को हम और लोगों को बता के जागरूक करेंगे। और जन जन को ये अधिकार के बारे में बताएंगे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपके साथ जो है आप न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपके साथ कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, सभी धर्म समान है, सभी धर्मों की स्वतंत्रता है। इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान देके जो है वो आज हम इसी आपके जो मानव के अधिकार जो भारतीय संविधान ने जो खास तौर पे दिए, मनाया जा रहा है ये विश्व स्तर पे, लेकिन चूंकि हम भारतीय नागरिक हैं तो हमको अपने अधिकारों के बारे में विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जो संविधान ने हमको अधिकार दिए, क्योंकि देश संविधान चलता है तो उन अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की, मैं आपको बता के जागरूक करने की कोशिश किया कि अगर आपके साथ इस तरह से कोई जुल्म जाति करता है, अधिकारों के खिलाफ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो हम सब आइए आज ये शपथ लें कि हम सभी भारतीय अपने संवैधानिक अधिकारों को जो है आज ग्रहण करने का
और उसको अक्षरशः पालन करने का आज हमको शपथ लेना है। हम सभी भारतीयों को शपथ लेना है जो भारतीय हैं, और ये प्रण लेना है कि हम सभी अपने अधिकारों की, जो संवैधानिक अधिकार है, उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित रहेंगे। अगर कोई हमारे अधिकारों के साथ जो है वो भेदभाव करता है, जो शायद अधिकार दिए गए हैं, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और न्यायालय भी जाकर जो है अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, जिससे देश का संवैधानिक जो ढांचा है वो बराबर सुव्यवस्थित रहे और कोई भी आपके साथ जो है वो भेदभाव न कर सके। ये एक जो है संविधान ने हमको एक संवैधानिक देश होने के नाते ये जो है एक बहुत बड़ी हमारे साथ एक बोल सकते हैं कि जो है वो जीवन जीने की पद्धति है संविधान। अगर हम संविधान नहीं मानेंगे तो हम बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, अंग्रेजों ने आप जानते हैं कितनी जाति की उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ और एक संविधान बना, तो उस संविधान के रास्ते पर चलने का हमको आज प्रण लेने के साथ साथ और इन मानवाधिकारों, जो मानव के अधिकार, जो मैंने आपको संवैधानिक अधिकार बताया, उसको प्रण और उसको अपने दैनिक जीवन में उतारने के साथ था और ये संकल्प लेने के साथ था कि हम तो ये जानेंगे ही, अधिक से अधिक लोगों को आज के दिन ये जो अधिकार 6 बताए उन अधिकारों के बारे में जानकारी देकर जागरूक करेंगे। इन सब बातों को और ये संकल्प लेते हुए कि हम सभी लोगों को जागरूक करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भारत माता की जय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।